आप राशि जहीर हैं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस तरह से भारत के अंदर का माहौल आपको मालूम है कि नबी को लेकर के या किसी विशेष संप्रदाय के किसी भी मजहबी मामले को लेकर के मामले बनते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कुछ इस तरह के शब्द निकालते हैं जिसकी वजह से विशेष संप्रदाय को तकलीफ होती है। इसी वजह से अब ये बातें कूद करके सीमा पार चली जाती हैं। एक ट्रेंड चल रहा है दर्शकों सऊदी मुल्कों में। मैं सऊदी मुल्कों की कई बार आपको खबरें बता चुका हूं कि वहां पर किस तरह के ट्रेंड चलते हैं। आपको मैं दिखाता हूं। विनोद कापड़ी बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया और अरबी में है। मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपका नेतृत्व में आपकी पार्टी के लोग पूरी दुनिया में भारत का बहुत नाम कर रहे हैं। मोदी जी, बहुत बधाई हो आपको। फोटो भी छप रही है, मोदी जी का फोटो छपा और एक ट्रेंड चला सऊदी मुल्कों के अंदर कि या तो मोहम्मद या मोदी, ये अरबी में लिखा हुआ है। और वहाँ पर किन लोगों ने इसको डाला है वो मैं दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। ये वहाँ का ट्विटर हैंडल है कनातल जजीरा अल अरबिक। ये वहाँ पर जो सरकारी संस्था है उनका एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने अरबी में लिखा, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, अ वेव ऑफ एंगर इन अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज के अंदर जो गुस्से की लहर है उसके बारे में बताया जा रहा। रिजेक्टिंग अ ट्वीट ऑफेंसिव टू होली प्रॉफिट पब्लिश बाय द प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन क्लोज टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के करीबी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो भी शब्द उन्होंने कहे उसके बारे में उनका एतराज़ है। और अब नीचे आप देखेंगे तो ये अरबी में लिखा इल्ला रसूला अल्लाह या मोदी, यानी कि इसका मतलब ये है कि या तो मोदी को आप प्रेफर कीजिए या फिर मोहम्मद साहब को प्रेफर कीजिए। अब ये बदनामियां जो होती हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे हैं, पूरे देश के हैं। सऊदी मुल्क में आपको याद होगा यूएई में सबसे बड़ा जो इनाम होता वो उससे नवाजा गया। और अब क्या हालात हैं? हालात ये हैं कि इनके स्पोक्स पर्सन, इनके प्रवक्ता या इनके नेता आकर के टीवी डिबेट्स में अपने अंदर की जो कुंठा है वो निकालते इस तरह से हैं दर्शकों कि उसकी कुंठा की जो धमक है, उस कुंठा की जो नफरत है वो चली जाती है सीमा पार। अब ये देखें, आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने आपको पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि 15-16 लाख और एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख लोग ऐसे हैं भारतीय जो सऊदी बेल्ट में काम करते हैं। अगर उन लोगों ने इन लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया तो बेरोजगारी के हालात तो आपको मालूम है देश में किस तरह के हैं। वो लोग जब मजीद आ जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा वापस आ जाएंगे, जिनका थोड़ा सा रोजी रोटी का इंतज़ाम हुआ है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बैठा हुआ, सत्ता में बैठा हुआ प्रवक्ता या सत्ता के नशे में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बात को भूल जाता है कि भारत का काम करने वाला किन परिस्थितियों में वहाँ काम कर रहा है। यदि उस पर भी इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई तो उसके बाद क्या होगा। एक बात और भी है दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया सऊदी पूरी बेल्ट के अंदर अगर भारतीय काम करते हैं, क्या आपने कोई खबर ऐसी सुनी कि उनका मजहब के नाम पर कोई उत्पीड़न हुआ है? क्या कोई ऐसी बात सुनी कि वहाँ पर कोई इसी तरह का टीवी पर बैठकर कोई सरकारी नुमाइंदा या किसी पार्टी का नुमाइंदा भारत के किसी भगवान के बारे में या देश के किसी भगवान के बारे में या दुनिया के किसी भगवान के बारे में कोई शब्द बोल रहा है? लेकिन यहाँ पर चलन इसलिए बन गया है चूँकि नेताओं ने ये देखा है कि भाई इस तरह की बात करने से गब्बर जो है खुश हो जाता है, शाबाशी दे देगा, यानी कि उसको मंत्रालय मिल जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, किसी जगह पे चिपक जाएगा। तो हो क्या रहा है, होड़ लगी हुई है। नुपुर शर्मा की बात तो हम आपको बता ही चुके थे। जिंदल जो दिल्ली आईटी हेड है भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी मोहम्मद साहब के बारे में इसी तरह की टिप्पणी की। हालांकि उसने अब ट्विटर 3-4 दिन के बाद अपना वो ट्वीट जो है डिलीट कर लिया। अगर वो सही था या आपके मुंह से गलाजत नहीं निकली थी तो डिलीट क्यों किया? इसलिए डिलीट किया चूंकि अब एक जो है प्रोपेगेंडा चलने लगा है, एक हैशटैग चलने लगा है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपको मेनस्ट्रीम मीडिया इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपको गुम रखना चाहता। लेकिन दुनिया के दूसरे जो अखबारात हैं, दूसरे जो इंडेक्सेस हैं, दूसरी जो जितनी भी रेटिंग्स आ रही हैं उसमें भारत के हालात क्या हो रहे हैं, इस बात पर भी गौर कीजिए। पिछले 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी रेटिंग्स आई हैं भारत की, उसके बारे में यही हुआ कि आपके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अभी जो राष्ट्रपति जो वहाँ के अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, उन्होंने क्या कहा कि भारत के अंदर जितने भी ऐसे धार्मिक जो अदारे हैं, इबादत गाहें हैं, उन पर हमले बढ़े हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं।
अब अमेरिका का विदेश मंत्री अगर इस तरह का पाठ हमें पढ़ा रहा है और वो इन कुकुरमुत्तों की वजह से पढ़ा रहा है जो सड़क पर निकलकर आके हंगामा करते हैं, तो ये बताइए भारत को तो स्टैंड नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, दर्शकों मैं आपको बता दूं, मेरे एक साथी ने भी आपको बताया, इस तरह के बयानात से पल्ला झाड़ दिया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जो है साथ नहीं देती है। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी है क्या? आपकी ही पार्टी के पदाधिकारी, आपकी ही पार्टी के जो मुख हैं, कहते हैं ना मुख, जो तुम्हारे मुख पत्र हैं, प्रवक्ता, जब उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं और वो उसी जगह पर मौजूद हैं, आज तक आपने उनको वहां से निरस्त नहीं किया है। इट मीन्स क्या है? ये दुरंगी बात है, ये दुरंगी बात है। एक तरफ आप काफ़ी सारा विरोध देखने के बाद कह देते हैं कि साहब वहाँ पर जो हमारा वास्ता नहीं है, मैं भी आपको बता, ये आज ही की खबर है, लेकिन हफ्तों से इस बारे में हंगामा चल रहा है, देश की सीमा कूद करके बाहर जित बातें चली गई हैं, तब आपके कानों पर जू नहीं रेंगती। वजह क्या है? चूंकि आप इस तरह के प्रोपेगेंडा को रेस करने की मंशा रखते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आप बुनियादी सवालों से हटा करके लोगों को इसी तरह की चीज़ों में डालना चाहते हैं? कहीं बुलडोजर है, कहीं पर्दा है, कहीं आमों की खेती है, कहीं ऑटो पे चलने का वो है, कहीं मंदिरों से दुकानें हटाने का, ये तमाम मसले जो आपके सामने आ रहे हैं दर्शकों, इसकी इंटेंशन ये है कि आपको ये ना पता चल जाए कि हालात कितने ख़राब हैं। 45 करोड़ लोग शहरों से गांव वापस चले गए, उन्होंने अपनी जॉब को तलाशना ही बंद कर दिया। ये डाटा सरकार का है, ये ऐसा नहीं है 10 जनपद से सोनिया गांधी ने निकाल दिया या समाजवादी के मुख्यालय से निकला है, ये सरकार का डाटा। हालात क्या हैं कि पिछली तिमाही की जो अभी दर आई है वो 4.1 आई है, जबकि आरबीआई कुछ और अंदाजा कर रही थी। ये खबर आपको मिली, लेकिन अमीश देवगन आपको चीखता हुआ मिलेगा किसी और बर्निंग मुद्दे पर, जिसमें 2 मौलाना और 2 साधु टाइप के आदमी बिठाएगा और मुर्गे लड़ाएगा और लड़ाकर दिखाएगा कि देखिए, और आपको भी समझ में आता है। विडंबना तो यही है कि कुछ अनपढ़ गांव से निकले, उन्होंने बड़ी बड़ी सत्ताओं पे जगह हासिल कर ली और उन्होंने जो ड्रामा बनाया ना पेश किया है, हम भी उसको देखने लगे। अब पृथ्वीराज फिल्म जो आई है, क्या ये देश का विषय है? जो 800 साल पुरानी कहानी है, आप बताते रहिए, पहले भी बनती आई है बहुत ज़बरदस्त इतिहास पर जो है फिल्म है, लेकिन आज हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उसका प्रमोशन करने पे लगे हुए हैं। कश्मीरी फाइल आने के बाद कश्मीर के अंदर हंगामा बढ़ा है, ये बहुत सारे मुसन्निफ कह रहे हैं। कश्मीरी पंडित 2010, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, 2010 से 2019 तक किसी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं है। कश्मीरी फाइल के बाद कुछ ऐसा हंगामा किया गया जिसका पैसा भी, एक बहुत बड़े पत्रकार है दुबे, वो कह रहे थे कश्मीरी फाइल में भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा है। मेरे शब्द नहीं है, अभय दुबे का शो है, उसके अंदर अभय दुबे बोल रहे हैं, काफ़ी बड़े चिंतक हैं। तो दर्शकों, बात यह है कि आपका दिमाग, आपका जो ध्यान, आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे हैं, वरना हो क्या रहा है, अब हैशटैग चल रहा है। मोहम्मद साहब के बारे में जो इस तरह की टिप्पणी की करके नुपुर शर्मा अभी तक जेल में नहीं है, लेकिन 36 आदमी बताया जा रहा है कि कानपुर के अंदर जेल चले गए। आप बुनियाद भी तो ढूंढिए। नो डाउट पत्थरबाजी किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन वो पत्थरबाजी करने के लिए क्यों उकसाए गए? वो नुपुर शर्मा का बयान को लेकर के सड़कों पर आए ना, उससे पहले तो कानपुर का पिछला जुमा ठीक था। आज का जुमा क्या हो गया? वजह यह है कि नुपुर शर्मा जेल के पीछे होती तो वो भी मस्जिदों से बाहर नहीं निकलते, ना वो इस तरह से प्रवोक होते। लेकिन मैं उनको गलत सही नहीं ठहरा रहा हूँ। जो संविधान है, जो कानून के मुताबिक हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, लेकिन हर एक वजह एक्शन का रिएक्शन होता। गुजरात में यही तो कहा गया था दर्शकों। बहरहाल बड़ी खबर कि सऊदी बेल्ट के अंदर एक नया तरह का हैशटैग शुरू हुआ और ये वहाँ के सरकारी लोग भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस तरफ किधर आकर्षित कराती है, एक बात, और दूसरी बात ये कि इसके जिम्मेदारों लोगों को खाली एक लेटर जारी करने से फ़ायदा नहीं बनता है कि हमारा कोई हिस्सा नहीं है और उसके बाद भी वो प्रवक्ता बनी रहेगी, उसको हटाया जाता है या नहीं। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर